और इस बीच आपको गुरुग्राम से एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें, जहां गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा पर कई सवाल खड़े हुए हैं। मेयर सलाहकार पद पर पति को नियुक्त किया है राज रानी मल्होत्रा ने, और जिसे लेकर कई तरह के सवाल अब गुरुग्राम की मेयर पर उठ गए हैं। मेयर सलाहकार पद ऐसा कोई पद नहीं था, इस तरह की जानकारी सामने आई है, और इसी वजह से ये सवाल गुरुग्राम की मेयर पर उठे हैं। मेयर सलाहकार पद बनाया और उस पर पति को नियुक्त कर दिया। नगर निगम में ऐसा कोई पद अस्तित्व में नहीं है। जानकारी के अनुसार पति की नियुक्ति को लेकर मेयर पर सवाल उठे हैं। मेयर के पति तिलक राज नहीं लेंगे कोई सैलरी, हालांकि ये कहा गया है, लेकिन जो सवाल उठे हैं वो इस बात को लेकर है कि नगर निगम में ऐसा सलाहकार का कोई पद नहीं है और उस पर नियुक्ति की गई। उनके खुद पति ही उन्हें नियुक्त किए गए हैं वहां पर, और इस लिहाज से सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना का, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, ये जो मामला सामने आया है गुरुग्राम की मेयर से जुड़ा हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कहा गया कि उन्होंने अपने पति की नियुक्ति कर दी सलाहकार पद बनाकर, मेयर सलाहकार पद, क्या इस तरह का कोई पद अस्तित्व में था या फिर ये अभी बनाया गया है नियुक्ति के लिए? बिल्कुल, इसको लेकर मेरी काफी लोगों से भी बात हुई और अधिकारी से भी बात जो है वो हुई। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये पद है और सलाहकार जो है मेयर वो बना सकती है। हालांकि ये विवादों में इसलिए है क्योंकि मेयर ने अपने ही पति को सलाहकार जो है वो नियुक्त कर दिया है। गुरुग्राम की अगर बात करें नगर निगम की, तो सबसे धनी नगर निगम है और सबसे बड़ा निगम जो है वो गुरुग्राम का है। और ऐसे में इस बार पूरे हरियाणा में डायरेक्ट मेयर के जो चुनाव हैं वो हुए हैं। पिछली बार की अगर बात करें 2017 में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब जब मेयर यहाँ से थी मधु आजाद, उन्होंने भी अपने बेटे को सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा विवादों में हो रहा है कि मेयर ने अपने पति को सलाहकार जो है वो नियुक्त किया है, साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलाहकार तिलक राज मल्होत्रा जो कि मेयर के पति हैं राज रानी मल्होत्रा के, उनको मेयर ने नियुक्त किया है। अब कोई भी सलाह जो है वो अपने पति से ले सकती है या फिर कोई भी सलाह उनके पति जो है अपने मेयर को दे सकते हैं। वहीं साफ तौर पे जिस तरीके से जो सदन की बैठक होती है वही मेयर जो है राज रानी मल्होत्रा वो अटेंड करेगी, और जो उनके पति हैं तिलक राज मल्होत्रा वो इस चीज के कोई भी वेतन जो है वो नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से आकाश, तमाम ये जो सवाल खड़ा किया गया है इस नियुक्ति को लेकर, जो आपत्ति दर्ज कराई किसकी तरफ से कराई गई है? तो बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से विपक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस के कुछ नेता हैं गुरुग्राम से चाहे पटौदी से, उनकी तरफ से भी इसको लेकर जो है सोशल मीडिया पर भी बोला गया है। और विवाद जो है इसको लेकर अब इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से राजरानी मल्होत्रा के पति हैं तिलक राज मल्होत्रा, और जिस तरीके से चुनाव में भी देखा गया था, जब चुनाव थे लगातार राजरानी मल्होत्रा जिस कार्यक्रम में पहुंची थी उसके साथ उनके पति जो है तिलक राज मल्होत्रा वो पहुंचते थे। कई बार भाषण जो है वो राजरानी मल्होत्रा नहीं देती थी, लेकिन तिलक राज मल्होत्रा एज ए उनके पति जो है वो देते थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये नियुक्ति सलाहकार की उनके पति के तौर पर हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात हुई है अधिकारियों से और कुछ लोगों से जो पिछले कई बार 2 बार से जो है पार्षद हैं और अब तीसरी बार पार्षद बने हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो ये नियुक्ति है वो सही है और ऐसी नियुक्ति जो है वो कर सकते हैं। ऐसे कई और विभाग हैं, जीएमडी की बात करें तो वहां पे भी सलाहकार हैं। तो जी बिल्कुल आकाश, जिस तरह से जानकारी है कि आप भी बता रहे हैं कि नियुक्ति हो सकती है, हालांकि इसको लेकर विपक्ष के नेताओं की ओर से सवाल उठाए गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ये विवाद खड़ा हुआ है गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा को लेकर। उन्होंने सलाहकार अपने पति को बनाया है, मेयर सलाहकार पद पर अपने पति को बनाया है, नियुक्त की है, और इसे लेकर सवाल कुछ खड़े हुए हैं। हालांकि देखना होगा कि गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा का इस पर क्या जवाब आता है।